अध्याय, बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर 3 और उसकी 14वीं आयत, उसकी 14th वर्स आज इस पर आपके साथ बातें मांगता हूं। कुलूसियों उसका 3रा अध्याय और उसका 14वां पद। और इन सब के ऊपर पौलुस कुलूसियों की कलीसिया को चिट्ठी लिख रहे हैं, चर्च ऑफ कोलोशियंस। कुलूसियों एक ऐसी कलीसिया है, देखिए इधर मेरी तरफ, कुलूसियों एक ऐसी कलीसिया है जिसे पौलुस ने स्थापित नहीं किया। इट वॉज नॉट पाइनियर्ड और स्टैब्लिश्ड बाय पॉल। यह कलीसिया है जो पौलुस के एक दोस्त ने या पौलुस के एक सहकर्मी ने, जिसका नाम इफ्रास था। क्या नाम था? इफ्रास। ये उस चर्च का फाउंडर है। ही इज द फाउंडर ऑफ दैट चर्च। इफ्रास जिसका नाम है, वो इस चर्च का फाउंडर है। और वो पौलुस से मिला और उसने बताया कि पौलुस, जैसे तुमने इफिसुस में, जैसे तुमने गलतिया में चर्च स्टैब्लिश किया ना, प्रभु ने मुझ पर भी अनुग्रह किया। और मैंने भी ना कुलूसियों में चर्च, कोलोशियंस में चर्च स्टैब्लिश किया है। I was able to establish the church in Colossians. See, it is very beautiful if you look at in a bigger picture. सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च नहीं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद प्रभु को बहुत करता हूं, उसने मैं आशीष दी। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की तरह बहुत अच्छी कलीसियाएं स्थापित कर रहे हैं, बहुत अच्छे गीत गा रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। और हमें सीखना है कि हम उन सब लोगों को गले लगा सके। जरूरी है हमारा, मैं गिटार बहुत अच्छा बजाता हूं, तुम अच्छा बजाते हो, बहुत अच्छी बात है, पर दूसरे के साथ हाथ मिलाना जो गिटार बजाता है अच्छी बात है। यू डोंट हैव टू ऑलवेज कंपीट। हमेशा उनका बाजा अच्छा, मेरा बाजा अच्छा, उनका प्रचार अच्छा, मेरा प्रचार ना। जब आप राज के लिए काम कर रहे हैं और वो राज के लिए काम कर रहा है, तो हम एक टीम है। तो हम एक संडे स्कूल टीचर्स, इट इज नॉट अ राइवलरी। म्यूजिशियंस, इट इज नॉट अ राइवलरी। सिंगर्स, वर्शिप लीडर्स, अच्छा गाना खत्म हो जाए फिर देखना मेरा गाना ऐसा होगा सबके गाने बैठा दूंगा। ये राइवलरी थोड़ी ना है। हम तो एक साथ काम कर रहे हैं। और इफ्रास ने चर्च स्टैब्लिश किया। पहला कुलूसियों उसका पहला अध्याय 7वें और 8वें पद में लिखा हुआ है, इफ्रास ने कलीसिया को स्थापित किया है। और वो पॉल के पास आके बता रहा है, पॉल तुम्हारे पास बहुत एक्सपीरियंस है, तुमने वहां चर्च स्टैब्लिश किया, तुमने वहां चर्च स्टैब्लिश किया, एंड यू आर अमेजिंग। आई हैड द ग्रेस ऑफ गॉड टू स्टार्ट अ चर्च इन कोलोशियंस। कुलूसियों में मैंने कलीसिया स्थापित करी और प्रभु के अनुग्रह से कुलूसिया के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समाचार लिया है। अब काम फैल रहा है। अब हमारे चर्च में करीब 56 लोग हो गए हैं। अब हमारे यहाँ ना, हमने अभी एक नया बाजा भी खरीद लिया है। अब हम एक पुलपिट बनवा रहे हैं। इफ्रास बहुत खुश था, एक्साइटेड था और आकर के पॉल को बता रहा है। और पॉल ने कहा, अच्छा हाँ, क्यों, तुमने क्यों किया? हाँ, हम कर तो रहे ना। पॉल रियली लव्ड हिम। एंड नॉट ओनली दैट, जैसे उसने इफिसियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखी, जैसे उसने गलतिया की कलीसिया को चिट्ठी लिखी, जैसे उसने कुरंत की कलीसिया को चिट्ठी लिखी, वैसे ही उसने कुलूसिया की कलीसिया को चिट्ठी लिखी और कहा कि यह चिट्ठी उनको पढ़ना, पढ़ के सुनाना, ताकि वो जान सकें, समझ सकें खुदा की क्या मर्जी है। और वो चिट्ठी आज कुलूसियों में, आज तक पौलुस वहां नहीं गया था, आज तक पॉल कोलोशियंस नहीं गया था, पर पॉल का खत गया है, पॉल की प्रीचिंग गई है और पॉल का वो लेटर वहां पढ़ा जा रहा है। सुनिए क्या लिखा हुआ है, 3रा अध्याय और उसका 14वां पद जी। और इन सब के ऊपर पौलुस ने बात करी उनसे, सिखाया उनको, बताया और फिर कहने लगा, इन सब के ऊपर जो मैंने तुमसे कहा है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। कहने लगा, बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स रैप योर सेल्फ विथ लव। दैट इज द बॉन्ड ऑफ परफेक्शन और द बॉन्ड ऑफ यूनिटी। जो कुछ चर्च में हो रहा है, जो कुछ तुम्हारी मेरी जिंदगी में हो रहा है, जो कुछ मैं सीख रहा हूं, जो कुछ प्रचार तुम सीख रहे हो, जो कुछ तुम स्कूल ऑफ वर्शिप में आके सीख रहे हो, बाजा सीख रहे हो, गिटार सीख रहे हो, जो तुम बाइबल कॉलेज में सीख रहे हो, जो तुम शॉर्ट टर्म में सीख रहे हो, जो तुम चर्च में सीख रहे हो, संडे स्कूल टीचर, पादरी साहब, स्कूल क्रिकेट खेलने वालों, समझो इन सब के ऊपर क्या करो, प्रेम को लपेट लो,
रैप योर सेल्फ विथ लव। 12वां पद बात करता है, यूं लिखा हुआ है, पढ़ रहा हूं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को धारण करो। He's talking about some big things. भलाई, नम्रता, दीनता, सहनशीलता, इन सबको धारण करो। बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास दीनता हो, तुम्हारे पास नम्रता हो, तुम्हारे पास गीत हो, तुम्हारे पास गवाही हो, तुम्हारे पास कलाम हो, तुम्हारे पास म्यूजिक हो, तुम्हारे पास नया गाना हो, पर इन सब के साथ क्या करो, अपने आप को प्रेम से। अक्सर प्रॉब्लम वाली क्या होती है, हमारा प्रचार दिखाई पड़ता है, हमारा गिटार दिखाई पड़ता है, हम क्या बढ़िया बजाते हैं दिखाई पड़ता है, लेकिन प्यार दिखाई नहीं पड़ता है। वो चाहता है ये तुम्हारे पास खुदा ने तुम्हें जो कुछ दिया है, जो कुछ बरकत, पापा जी जो बरकत उसने आपको दी है, भैया जी जो उसने आपको अच्छी नौकरी दी है, मम्मा जो परमेश्वर ने आपको खूबसूरती दी है, बेटा जो तेरे पास अच्छी गाड़ी है, ये सब खुदा की दी हुई बरकत है। बट रैप योर सेल्फ विथ लव, रैप योर सेल्फ विथ, मजा आती है, अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कोई गिफ्ट है और अगर ऐसे ही दो तो मजा नहीं आती है, डिब्बा खाली अच्छा लग रहा है, पर जब आप उससे उसके ऊपर गिफ्ट रैप करते हैं ना तो वो प्रेजेंटेबल हो जाता है। जो कुछ तुम्हें खुदा ने दिया है, जो कुछ तुम्हें खुदा ने दिया है, उसको प्रेम के रैपर से रैप कर दो। तुम्हारी गहरी शिक्षा, तुम्हारी बुद्धि की बात, तुम्हारा करेक्शन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, नहीं आपको यही बैठना चाहिए, आपको उठ के नहीं जाना चाहिए, आपको बात नहीं करनी चाहिए, आपको चर्च में ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आप सही बोल रहे हैं, पर अगर प्यार से लिपटा हुआ नहीं है तो मजा नहीं आएगी। इट विल बी हार्श, इट विल बी हर्टिंग एंड इट विल नॉट बी अप्रिशिएटेड। इसीलिए शायद कड़वी दवा को कैप्सूल बनाते हैं, उसको शुगर कोट कर देते हैं। कैप्सूल देखा ना आप खाते हैं, अगर आप उसे खोल के ऐसे खाएंगे ना तो बड़ा कड़वा लगेगा, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपके इलाज के लिए फायदे की चीजें हैं, लेकिन उसे रखते हैं कैप्सूल में। ये लव है। हमारे घरों में पापा जी जो आप जो बच्चे से कह रहे हैं ना कि बेटा तुझे टाइम से उठना चाहिए, आप 100% सही कह रहे हैं। मम्मा जो आप कह रही है ना बेटा तुझे खाना बनाना सीखना चाहिए, आप 100% सही कह रही हैं। दीदी जो मुझसे कह रही हो ना घी वाले कपड़े पहनो, ये वाले कपड़े मत पहनो, आप 100% सही कह रही हैं। पर खुदा करे कि हम सीख सकें इसे कैसे कहें, प्रेम से लपेट के। कैसे कहें, गवार हो तुम, सड़क पर नंगी घूमो, ये वाली बात तुम्हारी बच्ची को अच्छे कपड़े पहनने के लिए प्रेरित नहीं करेगी। टेल हर बेटा यू लुक ब्यूटीफुल इन योर सूट, कवर योर सेल्फ दिस वे। पर मालूम क्या होगा, उसको अच्छा लगेगा जब आप बात करेंगे ना, बेटा तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, पर देखो तुम अगर देर से उठते हो तो तुम्हारा आधा दिन चला जाता है। आई लव यू एंड आई डोंट वांट यू टू बी लैग बिहाइंड। मैं नहीं चाहता तुम बाकी लोगों से पीछे छूट जाओ, जल्दी उठा करो, काम किया करो। वो सीखेगा, पड़ा रहता है यहां पर सुअर की तरह, भाई पूरे घर में कीचड़ फैला देगा वो, और कहेगा आप ही मेरे पापा हैं। समझ गए ना, सास भी कभी बहू थी और सुअर भी कभी सॉसेज। जरूरी है हमारे लिए एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ टीचर, एज अ पास्टर एंड एज एन इंडिविजुअल, इन सब के ऊपर प्रेम को लपेट दो। तुम सही कह रहे हो, गाड़ी धीमे चलाओ, मरेगा तू किसी दिन, कहेगा मरना मेरे लिए अच्छा है बरंदा तुम्हारे हर दिन शक्ल देखूं। प्यार से लपेट दो, बेटा तेरी गाड़ी है तू चला, पर मैं चाहता हूं तू बहुत लंबे समय तक जिंदा रहे, सेहत में रहे, और प्यार से लपेट कर उस बात को रखोगे ना तो हर इंसान तुम्हारी। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अंधे को अंधा ना बोलो, मीठे बोलो बैन, धीरे धीरे उससे पूछो कैसे फूटे। पढ़ा ना ये दोहा है, ये कहावत है, ये अंधे को अंधा ना बोलो, मीठे बोलो बैन। अंधा है वो, पर उसको अंधा मत बोलो, मीठे बोलो बैन। फिर धीरे धीरे उससे पूछो क्या हो गया था। क्या अभी इस समय सोशल मीडिया पर एक बहुत चीज वायरल हो रही है, एक
ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन चल रहा था और ये लड़की निकल के सामने आती है, ब्यूटी कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रही है, नेपाल की है, एंड शी वॉक्स अप और उसका एक हाथ कटा हुआ है। जो वहां जज थी, जो वहां पर जो पैनल बैठा था, उसने सबसे पहले उससे पूछा, कहने लगी आई एम श्योर तुम्हें मालूम है मैं तुमसे पहला सवाल क्या पूछूंगी। तो वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी जी आई डोंट अंडरस्टैंड। पहला सवाल ये पूछा कि तुम्हारा हाथ ये क्या हो गया। एक लड़की जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही है, ये उसकी कमजोरी है, उसकी कमी है कि उसका हाथ कट गया था, नहीं था, खराब था। तुम्हें उसकी पूरी शक्ल से, सर से लेकर पांव तक खूबसूरती दिखाई नहीं पड़ रही है। तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? हाथ नहीं है। सारी दुनिया उस पैनल की, उस जो पैनल में जो लेडी बैठी है, जज बैठी है, उसके खिलाफ बात कर रही है। You know why? Because she was not able to cite the beauty that was in that woman. She was only seeing her deficiency, कमजोरी, her iniquity. और हमारी सबसे खराब बात यह है कि हमें दूसरों की खूबसूरती दिखाई नहीं पड़ती है। अपने घर में अपनी माँ का प्यार दिखाई नहीं पड़ता है, पापा जो तुम्हारे लिए करे वो दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई पड़ता है इनिक्विटी। मुझे डांटते हैं, मुझसे बुरी तरह से बोलते हैं, मुझसे सब काम कराते हैं। बेटा लर्न टू अवॉइड अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, और खुदा करे हमारी जुबान पर, हमारी आंखों में मोहब्बत। पौलुस सिखा रहा है इस चर्च को, कभी इस चर्च गया नहीं है। पति पत्नी, तुमसे कहना मांगता हूं, अपने रिश्तों में ना पैसे से ज्यादा अहमियत, घूमने से ज्यादा अहमियत, खाने से ज्यादा अहमियत मोहब्बत को दो। डोंट ऑलवेज टॉक, तुम्हारा आज खाना सही नहीं बना है, तुम्हारी शक्ल सही नहीं है, तुम्हारा घर सही नहीं है, तुमने ऐसा किया है, तुमने वैसा किया है, तुमसे हमने कहा था ये लेके आना, तुम भूल गए, तुम बिल्कुल भुलक्का, तुम्हें तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं। डोंट ऑलवेज टॉक अबाउट द मिसिंग हैंड। प्रेम, भलाई, दीनता, सहनशीलता, इन सब के ऊपर क्या करो? प्रेम को लपेट लो। सुनिएगा, पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, उसका पहला पद और दूसरा पद सारी दुनिया में शायद वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्क्रिप्चर्स में से एक है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, पहले पद और दूसरे पद में यूं लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों, एक आदमी कह रहा है, मिस्टर पॉल कह रहे हैं, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं। अगर मैं मनुष्यों मतलब आई कैन स्पीक द लैंग्वेजेस दैट मेन स्पीक। हम तो एक भाषा बोलते हैं, दो भाषा बोलते हैं और बहुत घमंड करते हैं, 2 लैंग्वेज आती है, हमें 3 लैंग्वेज आती हैं। आई कैन स्पीक इन 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस। मुझे अंग्रेजी भी आती है, उर्दू भी आती है और मैं हिंदी भी बोल लेता हूं। वाह, ये कह रहा है यदि मैं मनुष्यों की भाषाओं बोलूं, और सिर्फ मनुष्यों की नहीं भाई, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट फ्रेंच एंड जर्मन, आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज दैट एंजल्स यूज। आई डोंट नो द लैंग्वेज दैट एंजल्स आर यूजिंग इन हेवन। मुझे नहीं मालूम स्वर्ग में फरिश्ते कौन सी भाषा बोलते हैं, पर ये कहने लगे अगर मुझे इतना इल्म हो जाए, मैं इतना खुदा परस्त हो जाऊं, मैं इतना धार्मिक हो जाऊं, मैं इतना ऊपर उठ जाऊं आत्मिक स्तर से कि मैं फरिश्तों की भाषा बोल सकूं। मैं खड़े होकर बात कर रहा हूं गैब्रियल से, चाइनीज फरिश्ते भी होंगे जो फरिश्तों की भाषा बोल सकूं मैं। और कहने लगा यदि मैं मनुष्यों और फरिश्तों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, और फरिश्तों की भाषा मतलब my language is amazing, my eloquence is great, I have learned how to speak, I've learned how to deliver it, I've learned the languages, I've learned the attitudes of angels, celestial languages now I know. मैं स्वर्गीय भाषा जानता हूं, फरिश्तों से मैं बातचीत कर सकूं, संवाद स्थापित कर सकूं, पर यदि प्रेम ना रखूं, अगर प्रेम ना रखूं तो क्या हूं मैं? तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, तुम्हारी फरिश्ते की बोली ठनठनाता पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और
पीतल और झांझ खाली शोर शराबा है. इट इज अ chaos. It is a chaos because it is not wrapped in love. शानू भैया आप कितना अच्छा प्रचार कीजिए, गुड्डू भैया आप कितना अच्छा गाना गाइए, सुनील भैया आप कितने खूबसूरत दिखाई पड़िए, पर अगर प्यार नहीं है तो ये बेकार है. सुनिए, दूसरा पद कहने लगा, पहली बात कह रहा है स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, फरिश्तों की भाषा बोलूं, मनुष्यों की भाषा बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं. और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, और फिर एक और लेवल ऊपर चला गया, भविष्यवाणी कर सकूं, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, भविष्यवाणी कर सकूं, और सब भेदों और मुझे बाइबल की गहरी गहरी बातें मालूम है, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं. यीशु मसीह कब आएगा, अब्राहम से पहले कौन था, आदम पैदा हुआ था, कैसे पैदा हुआ था, या वो मिट्टी से बना था तो उसे क्या बोलेंगे, मुझे सब मालूम है. बाइबल के बारे में सब मालूम है. मुझे किसने लिखी, कितनी बार लिखी, पवित्र आत्मा ने कैसे बताता था, मुझे सारी गहरी बातें मालूम है. समुद्र के नीचे क्या है, आसमान के ऊपर क्या है, तीसरे स्वर्ग में क्या है, साथ में आई नो एवरीथिंग. यदि मैं सब भविष्यवाणियां कर सकूं, भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मेरी मैं दुआओं से पहाड़ हट को जाएंगे, हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, if I'm not wrapped with love, तो मैं कुछ नहीं. everything is falling apart. My faith is falling apart. My prophecies are falling apart because it is not wrapped with love. मेरी दुआ यह है, खुदा करे हमारे घरों में प्रभु की दया से मोहब्बत हमेशा पाई जाए. कोरमा सेकेंडरी हो, एसी सेकेंडरी हो, 4 व्हीलर सेकेंडरी हो, अपना मकान पक्का मकान दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर हो प्यार. चटनी रोटी में मजा आएगा, जमीन पर सोने में मजा आएगा. नहीं है एसी, कोई बात नहीं, पंखा एंजॉय कीजिए, अपनी अपनी खिड़की पर वो टाट टांग दीजिए, उसको पानी डालते रहिए उस पे. यू विल एंजॉय बिकॉज देयर इज लव. अगर लव नहीं है तो कुछ भी नहीं. ठंडनाता पीतल. फिर कहने का तुम सैक्रिफाइस करो, अपने देह भी जलाने के लिए दे दो, और प्यार ना रखो तो खुदा को तुमसे कोई वास्ता नहीं. पॉल सिखा रहे थे, इफ्रास से कह रहे थे, और कोलोशियंस की चर्च से कह रहे थे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इन द हाउस ऑफ गॉड इज लव. प्यार जरूरी है. आप टीचर हैं, आप प्रीचर हैं, आप बॉस हैं, आप एम्प्लॉय हैं, आप पादरी हैं, आप पापा हैं. Wrap yourself with love. Surround yourself with love. लिखा हुआ है उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 29 और उसकी 20वीं आयत. सो याकूब ने राहेल के लिए, उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 29 एंड वर्स 20. सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की. मालूम है कहानी आपको ना, ये याकूब जेकब अपने बाप के घर से भाग आया था, अपने भाई को धोखा दिया था, अपने मामा के यहाँ लबान के यहाँ चला गया था, और लबान ने उससे पूछा कि तुम्हारे यहाँ काम करोगे, क्या काम दोगे? रे बस हमारे यहाँ ऐसा कोई काम तो है नहीं, हमारा यही काम है, हमारा बिजनेस ही है, हस्बेंड्री पशुपालन का हमारा काम है, खेती किसानी है, हमारी जानवरों का, हमारी भेड़ बकरियों का ध्यान रखना, हमारे खेत में पानी लगाना, जब हल चलाना तो हल चलाना, हमारे जानवरों का ध्यान रखना. ठीक है, बेचारा क्या करता, बाप के घर से भाग आया था, अब ये गुजारा तो करना ही है. ही अग्रीड. कोई हाई क्लास जॉब नहीं था, लेबर का काम था, नौकर का काम था. तैयार हो गया, और सेटिंग ये बनी कि 7 साल तुम जब हमारे घर में काम करोगे, तुम्हें खाने के लिए खाना मिलेगा और पानी मिलेगा, और कुछ नहीं. पर उसके बाद वेजेस सेट हुए थे कि मैं अपनी बेटी राहेल का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा. ये राहेल को प्यार करने लगे थे, लव एट फर्स्ट साइट था. भाई साहब दीवाने थे, दिन भर काम करते, धूप में रहते, मेहनत करते, मट्टी खोदते, पत्थर तोड़ते, ना इनको पत्थर दिखाई पड़ता ना सूरज इनको दिखाई पड़ती. राहेल
रात में सो जाते, मच्छर काटते, जानवरों की आवाज आती, बदबू आती, बहुत थके हुए थे, रो रहे थे, बदन दर्द कर रहा था। इससे पहले कोई काम किया नहीं था, घर में लाडले थे। रात में सो जाते, थक के, हार करके चूर, लेकिन सपनों में आती राहेल, रेचल। सुबह फिर उठते, फिर वही काम, फिर दिन भर राहेल। उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं को जप रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। भाई को एक कौड़ी और नहीं मिल रही है। उसने फिर से बड़ी में क्या लिखा है, उसने सो याकूब ने राहेल के लिए, सो याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की। 7 बरस सेवा करी। और वे सुबह दिन रात 7 बरस। उसके बाप की, बड़ा जल्लाद ससुर था। भाई जब शादी करने जाओ तो बिटिया से पहले ससुर को जरूर देखना, ये सीखने की बात है। ये फंस गया राहेल के चक्कर में, क्योंकि राहेल पहले मिल गई थी। इसने ससुर को देखा नहीं। ससुर इनके बड़े कटीले थे। और वैसा वर्षा, जब तुम लड़का देखने जाओ ना, तो सास को पहले देखना। तो लिखा हुआ है, राहेल ने, याकूब ने राहेल के लिए 7 बरस सेवा की। 7 बरस सेवा करी। और वे उसको राहेल की प्रीति के और कारण, वो उसको राहेल की प्रीति के कारण, मोहब्बत के कारण, प्यार के कारण, थोड़े ही दिनों के बराबर जान प्रीति के पड़े। कारण उसे मालूम हो क्या रहा था। भाई हाथ में छाले पड़ गए हैं। कभी काम तो घर में किया नहीं था, हाथ में छाले पड़ गए हैं। हाथ अब ठीक से उठ भी नहीं रहा है। घर में मम्मी मलाई और क्रीम लगाया करती थी, अब काला पड़ गया है, सनबर्न। पर लिखा है राहेल की मोहब्बत के कारण उसे चंद रोजा, थोड़े दिन, 7 साल, 2500 दिन। और कहानी खत्म नहीं होती है। मैंने कहा ना ससुर साहब को पहले देखना। ससुर साहब ने दे दिया धोखा, शादी करा दी लिया से। लिखा है लिया बहुत सुंदर नहीं थी। शी वॉज नॉट वेरी कमली। इसकी आंखें बहुत ठीक नहीं थी। इसकी आंखें हिरनी जैसी, मृग नैनी। इसकी आंखें मछली जैसी। ये फंस गए। हर बार देखते उसको डर जाते, पर उनको याद आता राहेल। भाई ने, ससुर साहब ने 14 साल काम करवा दिया, बेचारे लड़के को घिस दिया। 14 साल में तो शायद घिसता तो जिन निकल आता, राहेल निकल नहीं रही है। कारण मालूम क्या है? लिपटा हुआ है मोहब्बत में। ये एक इंपॉर्टेंट कहानी है। ये स्टोरी बाइबल में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, दीज आर वेरी ऑर्डिनरी स्टोरीज विद अ वेरी नेचुरल फ्लेवर टू इट। पर जब आप इन्हें स्वाभाविक रूप से समझ लेते हैं, तो फिर पहले इसको स्वाभाविक रूप से समझिए कि क्या हो रहा है, क्या मतलब है, क्या हालात थे, और फिर हम लोग कोशिश करते हैं इसे आत्मिक रूप से समझने की। अब ये कहानी है एक खादिम की, एक खादिम की जो कलीसिया के लिए, राहेल के लिए, दुल्हन के लिए काम कर रहा है। और हम भाई 5 मिनट काम करके थक जाते हैं। हमसे नहीं हो, हमसे ना कराइए, हम पीछे ना पड़िए हमारे। सुबह 4 बजे बुला लेंगे, शाम तक बैठाएंगे, रखेंगे। He was serving somebody because he wanted Rachel as his bride. Now talking to all the ministers, all the worshippers, worship leaders, and those who want to serve God. तुम खुदा की खिदमत करना मांगते हो? कितने दिन काम करने को तैयार हो? कितनी देर काम करने को तैयार हो? कितने दिन खुदा का कलाम पढ़ने को तैयार हो? कितनी देर बाजा बजाने को तैयार हो? दर्द होने लगा हमारे, हमसे नहीं, हम भी इंसान हैं। ये भी इंसान था, पर 14 साल लगा रहा क्योंकि मोहब्बत में लिपटा हुआ था। खुदा करे हम भी ऐसे ही खुदा की मोहब्बत से लिपटे रहे कि हमें समय पता ही ना चले। खुदा कलाम पढ़ते नींद आने लगती है,
दुआ करते हैं, छोटी दुआ करना। कन्वेंशन लंबी हो जाए तो क्या हो गया है, स्कूल वर्षिप वालों ने लंबा कर दिया यार, लंबा कर दिया, मैंने तो कीमा कटवा के रख लिया है। Wrap yourself with love. पापा जी, wrap yourself. मम्मा जी, wrap yourself with the love of God and you will be blessed. हमारा घर, हमारी जिंदगी खुदा की मोहब्बत से, मालूम क्या हो रहा है, जब आप किसी चीज को लपेट देते हैं ना, तो फिर बाकी जो चीजें उसके अंदर है वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। दिखाई क्या पड़ता है? सिर्फ प्यार। इस्राएल के चक्कर में बड़ा दर्द था, इस्राएल के चक्कर में बड़े आंसू थे, इस्राएल के चक्कर में बड़ी आ थी, पर भाई को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि इसने अपने आप को लपेट रखा था मोहब्बत से। जो दिखता था वो दिखता था सिर्फ राहेल। खुदा करे हम अपने खुदा को इस तरह प्यार करें, अपने आप को इस तरह से लपेट दें कि हमें कुछ और दिखाई ना पड़े, मेरे अंदर का कुछ दिखाई ना पड़े, ना अच्छा दिखाई पड़े ना बुरा दिखाई पड़े, दिखाई पड़े तो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत। हालेलुया। लड़का लौट कर घर आया। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, आप संडे स्कूल से पढ़ते आए हैं, पर ये दो भाइयों की कहानी है। छोटा भाई चला गया था, लौट कर आ गया। बड़ा भाई कहीं गया नहीं था लेकिन लौट कर आया। इंटरेस्टिंग है, लूका उसके 15वें अध्याय में कहानी है ना, कि छोटा भाई चला गया था, फिर बहुत सालों बाद बहुत कुछ हुआ, लुट गया, बर्बाद हो गया। बाप आंखें बिछा इंतजार करता था, लौट कर आ गया। बाप ने उसे घर में रख लिया। बाप तो बाप था, बाप ने सीने से लगा लिया। लड़के ने कहा था, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। उसने कहा, क्यों नहीं है तू, तेरी गलतियां मुझे दिखाई नहीं पड़ती हैं क्योंकि मैंने अपने आप को मोहब्बत से लपेट रखा है। मैंने पैसा बर्बाद किया तुम्हारा 15 लाख रुपया। I don't care about 15 lakh rupees because I am wrapped in love with you, son. गाड़ी तोड़ दी, घड़ी बिक गई, जमीन तेरे नाम पे थी, तूने बिकवा दी, बेच दी। नशे में पड़ा था, स्वरों में पड़ा था, तेरे नाखून बड़े हैं, तेरे बाल बड़े हैं, तेरे पास से I don't care, क्योंकि मेरा प्यार इन सब चीजों को ढांक दे रहा है। 15वें अध्याय में लिखा हुआ है 28वें पद में, बड़ा भैया घर लौट कर आता है। बाहर आवाज आ रही है बाजों की, गाने की, घर सजा हुआ है, शहनाई बज रही है, बहुत खुशी मन रही है। तो चौंक गया, क्या हो गया घर में? हमारे घर में तो पिछले 1.5 साल से सिर्फ आंसू थे, मातम था, कोई किसी से बात नहीं, अचानक मेरे घर में गाड़ियां खड़ी हैं, बाजों की आवाज आ रही है, मेरे घर में प्लेट्स लग रही हैं। व्हाट इज दिस हैपनिंग इन माय हाउस? तो लिखा हुआ है 15वां अध्याय 28वां पद, सुनिएगा। ये सुनकर वो क्रोध से भर गया। ये सुनकर वो, भाई नौकर खुश, बाप खुश, मोहल्ले वाले खुश, जमाना खुश, तुम गुस्से से भर गए। यू आर एंग्री, व्हाई आर यू एंग्री? It is a time of celebration. Let us rejoice. No, I will not rejoice. Why should I celebrate? लिखा है वो क्रोध से भर गया। विलोम है मोहब्बत का, गुस्सा, नफरत, जलन। वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। और भीतर जाना, सबको बुलाया गया है, सब लोग आ रहे हैं, इनसे कहा गया आओ आओ, तुम्हारा घर है यार, मैं नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो इनसाइड। पापा फालतू बात ना करो हमसे, बेटा तेरा घर है, तेरी मिनिस्ट्री है, तेरा चर्च है, तू ही तो वर्शिप लीडर है, तू ही तो बजाता है, तू आना, मैं नहीं आऊंगा। क्रोध से भर गया। अब क्रोध करने का कारण सुनिए। क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा जी, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। पापा बाहर आके मनाने लगे जी। उसने पिता को उत्तर दिया, उसने बाप से कहा कि देख पापा सुनो, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं, मैं इतने सालों से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं डाली। मैं बात कर रहा था आपसे, याकूब ने सेवा करी, और कितने साल सेवा करी? 14 साल। इन टोटल 20 साल सेवा करी उसने लाबान के घर में। यहां भी एक लड़का है जो सेवा करने वाला लड़का है। यहां भी एक लड़का है जो अपने बाप की सेवा करता है।
भेड़ बकरियां चराता है, जानवरों का ध्यान रखता है, खेती किसानी करता है। छोटा तो नालायक था, भाग गया था। बड़ा वाला भाई सब काम करता और कह रहा है, हक से कह रहा है, पापा मैंने आपकी सेवा करी है। जब तुम बीमार थे मैं तुम्हें अस्पताल लेके गया था, मैंने तुम्हें रात में दवाई दी थी, मैंने तुम्हारी जानवरों का ध्यान रखा था, तुम्हारा घर मैं साफ करता हूं, मेरे कारण ही घर में आज तक पुताई हो रही है, मैंने तेरी सेवा करी और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। और फिर दूसरा उसमें कहने लगा, कभी भी तेरी, ही इज अ सर्विंग बॉय एंड ही इज एन ओबीडियंट बॉय। ही इज अ सर्विंग मैन एंड एन ओबीडियंट मैन, बट आई एम वेरी वेरी सैड टू से ही इज नॉट अ लविंग मैन। हम ना कई बार सिर्फ ड्यूटी करते रहते हैं। चर्च में ड्यूटी कर रहे हैं, घर में बच्चों के साथ सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, पति के साथ सिर्फ ड्यूटी। पति है तो करना पड़ेगा, खाना बना के खिलाना पड़ेगा। प्यार नहीं है, प्यार खत्म हो गया, अब सिर्फ ड्यूटी चल रही है। हर दिन झगड़ा हो रहा है, हर दिन चिड़चिड़ाहट हो रही है, हर दिन गुस्सा आ रहा है। बच्चों के साथ भी हम सिर्फ ड्यूटी निभा रहे हैं। अब पैदा किए हैं तो पालना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, कर रहे हैं। बाप भी गुस्सा है, उसको भी लग रहा है सिर्फ ड्यूटी है। आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, खुदा करे हमारे हर काम में जो हम करें सिर्फ ड्यूटी नहीं पर लव की ब्यूटी हो। द वर्क बिकम्स enjoyable, the ministry becomes enjoyable, the family becomes enjoyable when it is wrapped in love. पौलुस ने 13वां अध्याय जो मोहब्बत का अध्याय है, पहला कुरिन्थियों खत्म करते वक्त कहा, अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। अब विश्वास, आशा और प्रेम ये गॉडली एट्रीब्यूट्स हैं। अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों परमानेंट हैं, स्थायी हैं। और फिर कहने लगा, लेकिन इनमें, पर इन सब में सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास से बड़ा जी। पहाड़ हटा सकते हो, भविष्यवाणियां बोल सकते हो, लेकिन अगर प्यार नहीं है ना तो कुछ नहीं है। आओ दुआ करें और कहें, प्रभु हमारे अंदर प्यार उंडेल। मुझे सिखा प्रभु अपनी जुबान पर प्यार लपेटना। फादर साहब, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव लव इन योर प्रीचिंग, लव इन योर फैमिली। मामा तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो, पर तुम पता नहीं क्यों ऐसी गंदी बातें बोलती हो, खाने का मन नहीं करता है। तुम इतना अच्छा कपड़ा सिलती हो अपने बच्चों के लिए, तुम इतना अच्छा घर साफ करती हो, लेकिन इतना चिड़चिड़ाती हो बिकॉज यू आर नॉट रैपिंग इट विथ लव। खुदा बाप मेरी सहायता कर कि मैं अपने घर को सिर्फ कीमती चीजों से, कारपेट से, लाइट से और लैम्प से, केक से और गुजिया से, क्रिसमस ट्री से और स्टार से इस क्रिसमस पर नहीं सजाऊंगा, but I will adorn my house with love that comes from heaven. मैं अपने आप को प्रभु तेरी मोहब्बत से सजाना चाहता हूं। प्रभु अपने घर को, अपनी खिदमत को, मैं नहीं चाहता मैं उनमें से हूं जो कहे मैंने सारा काम पूरा किया है, आज तक कोई बात टाली नहीं है। सुबह से निकलता हूं, विजिटिंग करता हूं, प्रचार करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, पापा बताइए मैंने कोई बात टाली है आपकी? पर सिर्फ ड्यूटी बजा रहा हूं, मोहब्बत से दूर हूं। खुदा बाप मेरी मदद कर ताकि मैं अपने आप को मोहब्बत से सजा सकूं, संवार सकूं। खुदा करे आज कोई घर, खुदा करे कोई आज जिंदगी, खुदा करे कोई आज टीचर, खुदा करे कोई आज प्रीचर, खुदा करे कोई एक पापा, खुदा करे कोई एक मम्मी, खुदा करे कोई एक बिजनेसमैन, कोई एक बॉस अपने आप को मोहब्बत से लपेट ले। और मोहब्बत सब बातों पर पर्दा डाल देती है। घर जाके पढ़ना 13वां अध्याय, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे घर के 70%, 80% मसले इसीलिए हैं बिकॉज आई एम नॉट रैपिंग माई। इफ्रास अपनी कलीसिया में सिखाना, कोलोशियंस के चर्च को, दे आर अ वेरी ब्यूटीफुल चर्च, दे हैव डन अमेजिंगली गुड, आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बट दिस इज माई प्रेयर, लेट माई चर्च be wrapped with love. Let the cricket be wrapped with love. Let the school of worship be wrapped with love. Let the Bible college be wrapped with love. Let our UFF be wrapped with love. हमारा youth church गाने अच्छे हो, बत्ती अच्छी हो, खाना अच्छा हो, पर घिरा मोहब्बत से हो।
और लिखा है यही एकता का कटिबंध है। चीजें फॉल अपार्ट कर रही हैं, यूनिटी नहीं है। टैलेंट बहुत है, क्वालिफिकेशन बहुत है, क्वालिटी बहुत है, पर ये सब एक साथ बंधी रहेंगी जब प्यार से लपेटी जाएंगी। खुदा बाप, हम चाहते हैं हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारी नौकरी, हमारा पैसा, हमारी सफलता और हमारी कमजोरियां, हमारी बीमारियां, मेरा अधूरापन, सब प्रभु तेरे प्रेम में छुप जाए। दिखाई पड़े तो सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत और मोहब्बत। ऐसी दया कर। यहां बैठे हम में से हर एक पे प्रभु तेरी दया हो। टीच मी लॉर्ड टू रैप माई सेल्फ विथ लव। जब मैं दूसरों से बात करूं, जब मैं खिदमत करूं, जब मैं बड़ों से बात करूं और छोटों से बात करूं, अमीरों से बात करूं, गरीबों से बात करूं, धर्मियों से बात करूं, दुष्टों से बात करूं, तो अहंकार से नहीं, घमंड से नहीं, पर मोहब्बत से लिपटा रहूं। यीशु, आपका प्रेम मुझ में आ सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।